जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है, आज हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के 850 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर जो यूपी पीसीएस आयोग ने 30 वर्षों में पूछे हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उन लोगों को रट्टा भी एक तरीके से मारेंगे, कह सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के 30 वर्षों के आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग अगर नए विजिट किए हो या फिर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखे हो, तो मैंने उसके 5 वीडियो लगभग लेक्चर बने थे, उसमें 550 क्वेश्चन के अप्रोक्स क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन्हीं को रट्टा मार लीजिएगा, उन्हीं में से रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं। जो यूपी पीसीएस आयोग अपने क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, वहीं से आपके क्वेश्चन सारे के सारे, ये मान के चलिए कि 80% वहीं से फंस जाएंगे। बाकी आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त ये आप पढ़ लीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा पेपर में। और इसके बाद मैं यूपी पीसीएस के हिसाब से, और जो आरओ की परीक्षा होगी उसके हिसाब से, मैं जो है थ्योरी करवा रहा हूँ यूपी यूपी स्पेशल की। वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें भी 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, और उसके पर डे लेक्चर, एक लेक्चर लगभग पर डे हो रहा है। सभी सब्जेक्ट के लेक्चर जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन। और कोई भी अपडेट आएगी उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च करिएगा राजीव जीएस एकेडमी। सर्च करिएगा, तुरंत सर्च बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा। लोगो देख लीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल का लोगो है उसी तरीके से लोगो उस पर भी लगा हुआ है, आप लोग वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समय जाया ना करते हुए, अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये आपकी थी कोलिय वंश से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? ये आपका हो जाता है अशोक अभिलेख से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये आपका है यूपी में अपने, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके गणतंत्र में हुआ था? ये आपका हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी, कितनी थी आपकी? थी 483 ईसा पूर्व। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? ये आपका दिया था महात्मा बुद्ध ने। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए 3-4 बार ये यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पूछा गया है। इसकी थ्योरी भी हम लोग कवर कर लेते हैं, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, यानी कि महाअभिष्क्रमण, यानी कि इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण दिया गया। और जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश दिया था ऋषिपटनम सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी कि जो इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा चित्रण हुआ है। बुद्ध के जो उपदेश हैं मुक्ता आचरण की शुद्धता का पवित्रता से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविष्कृमण काल के रूप में जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है उनका जो गृह त्याग था। ऑप्शन सी इनका करेक्ट हो जाएगा। इनका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ये आपकी संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अब 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है? ये आपका हुआ था प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 बार आयोग ने पूछा है इसको। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? ये दिया था आपका सुभद्र को। सुभद्र जो इनके शिष्य थे उनको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। चलिए थ्योरी भी जो व्याख्या है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, जो यहाँ से अलग दूसरा कोई क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। 80 वर्ष की जर्जरित अवस्था में हिरण्यवती नदी पर पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुंचे, जहां अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। भिक्षु उपबाण ने पंखा झुलाना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही वहां मल्ल जो लोग थे वो इकट्ठे होने लगे थे। उसी समय कुशीनारा के सुभद्र यानी कि श्रमण जो इनके शिष्य थे, बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है 21 जो है श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? वो बंजारे आप कहते हैं मल्लिक और तपस्सु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। बोध प्राप्ति का स्थान होने के कारण गया बोध गया जो था के नाम से जाना गया, तथा जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। वहीं यही नहीं, इन्होंने विभिन्न कष्टों और दुखों से पीड़ित जनता को ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने का निश्चय किया था। उन्होंने तपस्सु और मल्लिक नामक निम्न जातियों के 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ कहाँ पर दी गई थी? आपकी दी गई थी वैशाली में। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था? ये आपका होना चाहता था जो देवदत्त था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके बारे में पहले इनकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं थोड़ा एक सरसरी नजरों में। देवदत्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। जनश्रुतियों एवं अन्य साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का जो था चचेरा भाई था। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। उपाली तथा आनंद 2 बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वो आपकी की थी महाकश्यप ने। आगे देख लेते हैं। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा था? ये आपका था बोध गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा भादिया और महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए वह 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे अवस्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के ना तौर पर जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने की थी? किसने की थी? ये की थी उज्जैनी ने। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? कौन था? ये आपके थे प्रसेनजीत। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये आपका था बिंबिसार के दरबार से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में आया था। जीवक असलावती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासक से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम जो ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंती राज चंड प्रघोत से उसका जो है युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य से जीवक, जो राजवैद्य उसका जीवक को चंड प्रघोत के संबंध में प्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र था वो भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ये आपका संबंध है बौद्ध से। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसे क्षण भंगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत समुत्तवाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी कि प्रतीत समुत्पाद का यही दर्शन है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में द्वितीय आर्य सत्य प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत अटांगिक मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसे हम लोग बौद्ध दर्शन के में जो है कल्याण मित्र कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? क्या है आपका? ये आपका है अष्टांगिक मार्ग। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ये आपका करता है द्वितीय जो आर्य सत्य था, वो आपका बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ये माना गया है आपका मैत्रेय को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया। इस स्तर पर पहुंचने वाला साधक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने तथा दूसरों को दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता है। वह अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य और ज्ञान के प्राप्ति के लिए होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है थ्योरी। आप लोग ये बची हुई है, इसको देख लीजिएगा। थ्योरी प्रिंट आउट लेके देख लीजिएगा। ग्रुप में मैंने डाल दी है पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? कौन था? ये आपके थे नागार्जुन। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसका व्याख्या इसकी देख लेते हैं। माध्यमिक यानी कि शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो थी वो थी माध्यमिक कारिका है। इसे हम लोग सापेक्षवाद भी कहा जाता था, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष एक प्रतिभा संपन्न कवि यानी कि नाटककार, संगीतकार और विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र की एक महाकाव्य के रूप में रचना की। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए एवं बीड़ा बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों की यात्रा की एवं बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? ये आपकी की थी पद्म संभव ने। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ये आपका करता है बुद्ध धम्म संघ। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा लीजिएगा आप, 5 स्टार। ये क्वेश्चन पक्का रिपीट हो सकता है आरओ की परीक्षा में, इसलिए 5 स्टार लगा लीजिएगा। ये कितनी बार पूछा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये रिपीट हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट्टा मार लीजिएगा बहुत अच्छे से। देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत है, स्थान था आपका राजगृह यानी कि सप्तप्रहरी गुफा। समय था आपका जो 483 ईसा पूर्व, और जो अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप थे। शासनकाल था अजात शत्रु यानी कि हर्यक वंश था उस समय। उद्देश्य का क्या था? उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों या विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो श्वान श्वान वैशाली में हुई थी। समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष यहाँ के थे, अध्यक्ष इसके थे सबकामी यानी कि सर्वकामनी। और शासनकाल जो जिसका था वो था कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश का। और उद्देश्य इसका था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीत का जो स्थान था वो था पाटिलपुत्र। समय था आपका 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष के थे मोगलीपुत्तिस। और शासनकाल जो था उस समय और अशोक का था, जो कि मौर्य वंश के थे। और उद्देश्य जो था वो था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था। तथा तीसरा जो पिटक था वो था अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, जो कि जोड़ा गया। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत, इसका स्थान जो था वो था आपका कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष के थे वसुमित्र एवं अश्वघोष यानी कि अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। और शासनकाल जो था कनिष्क का था यानी कुषाण वंश का था। उद्देश्य का था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजन, ये इसका उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? ये आपके गए थे मज्जिम गए थे। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? ये आपका कहाँ मिलता है देख लेते हैं। पहला दिया है अशोक के अभिलेख, दूसरा दिया है दीपवंश, और तीसरा दिया है महावंश, और चौथा दिया है दिव्यावधान। यानी कि इसका करेक्ट आंसर किस तरीके कूट देखने हैं हम लोग, कौन से इसके जो कूट है, जो उत्तर है सही कौन से हैं ये कूट मैंने देखे, इसमें देख लेते हैं। ये जो अशोक के अभिलेख है ये गलत है, दीपवंश सही है, और जो है महावंश सही है, और ये दिव्यावधान ये भी गलत है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यानी कि ये वाला और ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये आपके प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण एक त्रिपिटक कहा गया, और यह पाली भाषा में रचित है। ये तीनों पिटक इस प्रकार से हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा आपका हो जाता है अभिधम्म पिटक। इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है तथा दैनिक जीवन संबंधी आचारों विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह है। इसके निम्न भाग में पहला जो भाग है पातिमोक्ष
भोज और दूसरा है सुत भिवंड, तीसरा है खुद्दक तथा चौथा है परिवार। के बाद आ जाता है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मिलिंद पानो है, क्या है ये, किस किस भाषा में है, ये आपका है पाली ग्रंथ है और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है, कौन सी बौद्ध रचना नहीं है, ये आपकी बाबेरुल जातक, ये भी है बौद्ध रचना। जो ये है दशरथ जातक, ये भी बौद्ध रचना है। शिव जातक, ये भी बौद्ध रचना है। और जो ये है यवन जातक, ये आपकी बौद्ध रचना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है, किसमें प्राप्त होती है, ये आपकी प्राप्त होती है ललित बिस्तर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विशुद्धिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपकी हीनयान से संबंधित है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, निगेटिव यानी गलत बताना है। शाक्य, कपिल वस्तु, ये करेक्ट है। और कोलिये, रामग्राम, ये भी करेक्ट है। कालाम, कालाम जो है अलकम, यही वाला इनकरेक्ट है आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाम, कालाम वाला जो है गलत हो जाएगा आपका। कालाम के केशपुत हो जाते हैं, केशपुत, कालाम के केशपुत हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस पे करते हैं, ये आपके करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों ही की प्राप्ति तीर्थ स्थली है, कहाँ पर, कौन सी है, ये आपकी है कौशाम्बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, ये आपकी बनाएगी कुषाण काल में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, ये आपका था बुद्ध प्रतिमा के लिए, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में निम्न में से मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किसने रखी थी, ये रखी थी बौद्ध धर्म ने, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार से अंतर अंतर है, इसे चुने। देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया है, ये दिया है आपका बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं निवास स्थान है। और जो इसका नेक्स्ट विकल्प है बी विकल्प, ये आपका दिया है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। और सी विकल्प दिया दोनों, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी जो है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है, जो चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि बिहार है निवास स्थल होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसी प्रकार से। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपके हुए थे सांची के स्तूप से, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी सांची। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, किसका नहीं रहा, ये आपका सांची इसका नहीं रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था, ये आपका किया गया था भरहुत स्तूप, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ये आपका किया था पिपराबा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं जो है बौद्ध धर्म के को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे, इसमें हो जाएगा इक्ष्वाकु, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, ये आपके थे विक्रमशिला के, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। हम लोग अब शुरुआत करेंगे भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म के क्वेश्चनों की। चलिए देख लेते हैं।
भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? ये आपका हो जाएगा भीष्म पर्व का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ये आपकी हो जाएगी सांख्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये आपका संबंधित है मीमांसा से, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूची 1 एक तरफ दिया है दर्शन, सूची 2 दी है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। चलिए इसको हम लोग मैच करवा लेते हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का आपका हो जाएगा तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन ए का 4th में हो जाएगा। मीमांस दर्शन को जो है, मीमांस दर्शन का आपका हो जाएगा 3rd से, वैदिक अनुष्ठान करना, और जो है सांख्य दर्शन का हो जाएगा आपका पहले से, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और इसका डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदांत दर्शन का हो जाएगा 2nd से, आत्मज्ञान से। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ये आपके स्थित हैं जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित है? कौन है? ये आपके हैं रामानुज, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वैष्णव धर्म का शनक संप्रदाय का आचार्य था? कौन था? ये आपका था निम्बार्क, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल का प्रदर्शित किया गया है? किसको किया गया? किया गया था बलराम को, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पर भेंट का वर्णन मिलता है? किसमें मिलता है? ये आपका मिलता है किष्किंधा कांड में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ये आपकी की थी यानी कि भागवतों ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, कौन थे? ये आपके थे घोर अंगीरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या है कितनी है? ये आपके 9 प्रकार के भक्ति संप्रदाय में भक्ति के प्रकार बताए गए भागवत में, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये आपका कहा गया है गीता में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? किसमें है? ये आपकी है भगवत गीता में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है, इसका उल्लेख है? ये आपका है केवल वासुदेव का, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? किसमें हुआ है? ये आपका है मोरा अभिलेख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर शंकरषण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये आपके हैं अगाथोक्लीज के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अलवार संत थे? कौन थे? ये आपके थे कुलशेखर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक स्त्री अलवार संत है? कौन है? ये आपके हैं आंडाल, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीत है, किसमें है? ये आपका है देव और उसकी शक्ति का योग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है लकुलीश कहाँ पैदा हुए थे? ये आपके हुए थे गुजरात में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शैव संप्रदाय है? कूट दिए हुए हैं 4, देख लेते हैं। पहला कूट दिया है, पहला कूट आपका है पाशुपत, दूसरा कूट दिया है जंगम, तीसरा दिया है सातवत, चौथा दिया है कापलिक। इसका जो कूट सही हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? आपके जो कूट सही हो जाएंगे पहला कूट, दूसरा कूट और चौथा, यानी कि पाशुपत, जंगम और कापालिक, और ये जो सातवत ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? नैनार आपके थे शैव धर्मा अनुयायी। जो शैव धर्म अनुयायी थे, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं? कौन थे? ये आपके थे बसव। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सूची 1 में आचार्य दिए हैं और सूची 2 में दिए हैं आपके सिद्धांत। मैच करना है इसको। चलिए देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहले यानी कि लकुलीज जो है ये आपके आ जाएंगे, लकुलीज आपके आ जाएंगे पाशुपत, यानी कि एक का 3 से मैच करवा देंगे। नागार्जुन जो है ये आपका 2 से मैच हो जाएगा, शून्यवाद। और भद्रबाहु सी वाला मैच हो जाएगा, भद्रबाहु ये आपका 4 से हो जाएगा, जैन जैन से संबंधित। और गोसाल जो थे आपके ये हो जाएगा, गोसाल वाला जो है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट से आजीवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के स्पष्ट करने के लिए विख्यात है। कौन विख्यात है? ये आपके हैं कुमारिल। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? कौन नहीं था? ये आपका तिरुज्ञान नहीं था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? कौन थे? ये आपके थे मक्खली गोसाल। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में कौन सा प्रस्थांतरी में संधि से नहीं है? कौन नहीं है? नेगेटिव वाला आप लोगों को बताना है। इसमें भागवत वाला ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये बाकी जो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सभी सभी के प्रस्थांतरी से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर जो है ए आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की, यानी कि मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नेगेटिव वाला आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बरीद संदेश वाहक, ये आपका संबंधित इससे संबंधित ही है। और जो बी ऑप्शन है वो है मुकद्दम ग्राम का मुखिया, ये भी सही है। और सदका दान ये भी आपका सही हो जाता है। और जो सरखेल है पैदल सेना का प्रमुख, सरखेल जो है ये आपका पैदल सेना का जो है प्रमुख नहीं होता है, यानी कि डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन, सरखेल जो होता है ये पैदल सेना का नहीं, ये नौसेना का प्रमुख होता है सरखेल। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था जांगिल विद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? किसका उल्लेख नहीं हुआ? ये आपका सातवाहन का नहीं उल्लेख हुआ है, सातवाहन वंश का। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य में सम्मिलित थे? किसके राज्य में सम्मिलित थे? ये थे आपके अशोक के राज्य में। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था? कौन था? ये आपका था मुद्राओं के परीक्षण के लिए, कॉइन्स के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुदत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? ये आपके हो जाएंगे बिंबिसार। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ, ये तीनों के तीनों मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। चलिए हम इसके बारे में कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या भी देख लेते हैं, कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व हर्रेक वंश का संस्थापक रहा था। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो है अशोक और बृहद्रथ मौर्य राजवंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख पांच जो यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? किसमें करता है? ये आपका करता है शिलालेख जो है 13 में, शिलालेख 13 में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यूपीपीसीएस में, इस बार भी पूछा गया था, मिलाने को दिया था इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैत राज्य प्रथा थी? किसमें थी? ये आपकी थी पाटल में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनीतिक संबंध थे? इसमें से आपके मौर्य यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गुप्त है, चोल है, पल्लव, इनका जो संबंध है मिस्र जैसे सुदूर देशों से संबंध नहीं था, मौर्य वंश का इससे संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, धर्म धर्मामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी अशोक के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। देखते हैं सही व्याख्या कारण आर एक ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। फहान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। ये एकदम करेक्ट है कथन आपका। अब कारण हम लोग देखेंगे। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। ये आपका कथन सही है और कारण गलत हो गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है और आर जो है कारण वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा? ये लिखा है आपका भंडारकर ने। भंडारकर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 सूची 2 से मैच करवानी है, सूची 1 को मैच सूची 2 से करवाना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त, इसको हम लोग शेंड्रोकोटस के नाम से मैच करवा देंगे। और जो इसका बिंदुसार है ये आपको तीसरे से मैच करवा देंगे, अमित्रघात। और अशोक का जो है ये इसको हम लोग मैच करवा देंगे पहले से, प्रियदर्शी। और चाणक्य को मैच करवा देंगे विष्णुगुप्त से। इस प्रकार से इसका मैच हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? किस किस से देख लेते हैं। कूट दिए हैं आपके 4, इसमें देख लेते हैं कौन सा कूट आपका सही है। अशोक का प्रथम कलिंग शिलालेख, ये आपका गलत हो जाएगा। अशोक का 13वां शिलालेख, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट कूट है दीपवंश, ये भी आपका इनकरेक्ट है। और दिव्यावदान, ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसीलिए इसका जो कूट दो है जो, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? कहाँ किसका अनुगमन किया था देख लेते हैं, किस प्रकार से क्रमवार से व्यवस्थित करना है। चलिए सबसे पहले आपका आ जाएगा, इसमें लुम्बिनी। उसके बाद आपका आ जाएगा कपिलवस्तु। उसके बाद आपका आ जाएगा गया। उसके बाद आपका आ जाएगा सारनाथ। उसके बाद आपका आ जाएगा श्रावस्ती। उसके बाद आ जाएगा आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है सबसे बाद में गए थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, देवान देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? एक कूट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। कूट दिए हैं, 4 कूट दिए हैं। पहला दिया है अशोक ने, और दूसरा दिया है दशरथ ने, तीसरा दिया है संप्रप्ति ने, चौथा दिया है बृहद्रथ ने। इसमें आपका अशोक सही हो जाएगा और दशरथ सही हो जाएगा। संप्रप्ति और बृहद्रथ ये आपके गलत हो जाएंगे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी इसका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था और ध्यान दिया था? किसमें दिया था? ये आपका दिया था जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और आपका दिया था अशोक ने। और ये महापद्मनंद और रुद्रदामन ने इन्होंने नहीं दिया था। इनके विकल्प इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था? सौराष्ट्र आपका पड़ता है गुजरात में, गुजरात। ये देख लेते हैं हम लोग का विकल्प।
इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ये चारों थे, चारों। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है, देख लेते हैं। आर जो है कारण कथन ए की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, देख लेते हैं हम लोग। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, ये एकदम बात करेक्ट है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता है, ये भी बात सही है। दोनों यानी कि ए जो है कथन सही है, आर और जो कारण है वो भी सही है, और कारण ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कथन ए दिया है, कारण आर दिया है, देख लेते हैं। कथन मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूभाग अनुदान नहीं दिया, ये एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा। और कारण दिया है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ए इसका सही है और ये जो कारण है ये गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, इसकी बात हो रही मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया था अशोक के बाद हो गया था, ये बात एकदम सही है। और कारण जो है ये देख लेते, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, ये एकदम बात गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, गलत को चूज करना है, देख लेते हैं। चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये बात सही है। यह देश के उस समय में आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह राजनीति के सिद्धांत पर स्थापित करता है, सही बात है ये आपकी। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी आपकी बात सही है। इसका जो इसमें निगेटिव वाला पूछा था, इसका गलत जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, किसकी की जा सकती है, आपकी की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था, ये आपका जो है राज तरंगिणी है, ये आपका उल्लेखित करता है। चलिए डी का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासक कर रहा था, ये आपका कर रहा था सीरिया से, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष से पराजित किया था, ये आपका किया था 305 ईसा पूर्व, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था, ये कहा था प्लूटार्क ने, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रो कोडर्स का समीक्षा किसके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये आपका किया था विलियम जोन्स ने, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये आपका जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, ये आपके थे वैश्य पुष्पगुप्त, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और दोनों का उल्लेख किया गया, किसमें किया गया, ये आपका किया गया माँ छत्रा प्रबुद्धामन का जूनागढ़ अभिलेख, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया पश्चिम से दूर के देशों के साथ राजनय संबंध थे, ये थे आपके मौर्य वंश के, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कल। आज का सेशन कैसा लगा है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि आप लोग लास्ट तक तो देखते ही नहीं है, थोड़ा देखते हैं छोड़ देते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।